नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम जीवन के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय सवाल पर बात करने वाले हैं। मैं कौन हूँ? हम जिस स्रोत सामग्री का आज विश्लेषण कर रहे हैं, वो दावा करती है कि ये सवाल सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं और देखते हैं कि ये गहराई से भरा पाठ हमें किस दिशा में ले जाता है। अब जरा सोचिए, जब हम खुद से पूछते हैं कि मेरे भीतर का यह मैं कौन है, तो दिमाग तुरंत जवाब देता है, मैं अपना नाम हूँ, या मैं वो इंसान हूँ जो रोज सुबह मुझे शीशे में दिखाई देता है। लेकिन क्या सच में? क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ इस भौतिक शरीर तक ही सीमित है, या हमारी पहचान इस आईने में दिखने वाले अक्स से कहीं ज्यादा गहरी है? आज की स्रोतो सामग्री हमें इसी बुनियादी सवाल पर रुककर गहराई से विचार करने पर मजबूर करती है। और यहीं से शुरुआत होती है असल अध्यात्म की। पाठ में इसे बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए कोई आपको बहुत कड़वे शब्द कहता है, आपके शरीर पर कोई चोट नहीं लगती, कोई खरोच नहीं आती, लेकिन फिर भी भीतर एक गहरा दर्द महसूस होता है ना? ये दर्द भौतिक नहीं है। स्रोत के अनुसार ये इस बात का सबसे बड़ा और सीधा प्रमाण है कि हमारी एक ऐसी पहचान है जो इस हाड़ मांस के शरीर से कहीं ऊपर है, और इसी सच्चे स्वरूप को खोजने की जो यात्रा है, उसी का नाम अध्यात्म है। अब सत्य और असत्य को कैसे पहचाने, इसे समझाने के लिए स्रोत सामग्री एक बड़ा ही मजेदार और तार्किक उदाहरण देती है। सोचिए, एक इंसान आपके पास आता है और पहले दिन कहता है कि उसका नाम है असीम। अगले दिन वही इंसान आकर कहता है, नहीं, मेरा नाम मोहिंदर है। तीसरे दिन कहता है दविंदर है, और चौथे दिन कुछ और। आप क्या कहेंगे? आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बयान बार बार बदल रहा है। तो देखिए, इस छोटे से उदाहरण से एक बहुत बड़ा सत्य का सिद्धांत निकलकर सामने आता है। सिद्धांत ये है कि जो चीज समय, स्थान और हालात के साथ बदल जाए, वो असत्य है, वो झूठ है। और जो समय और स्थान के बदलने पर भी बिल्कुल एक सा रहे, अपरिवर्तित रहे, केवल वो ही परम सत्य है। पवित्र गुरबाणी में भी यही कहा गया है, आदि सच्चू जुगादि सच्चू, यानी सत्य वो है जो सृष्टि की शुरुआत में भी सच था, युगों युगों से सच है और आज भी सच है। चलिए अब इस सत्य के सिद्धांत को सीधे खुद पर लागू करके देखते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को देखिए। बचपन से लेकर अब तक शरीर का वजन, आकार, कोशिकाएं, सब कुछ लगातार बदल रहा है। तो सिद्धांत के हिसाब से शरीर परम सत्य नहीं हो सकता। अब भावनाओं को लें, जैसे गुस्सा आने से पहले भी हम होते हैं और उसके शांत होने के बाद भी हम रहते हैं। विचार भी मन में पानी के बुलबुलों की तरह लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन इन सब बदलावों को भीतर बैठकर जो चुपचाप देख रहा है, वो जो साक्षी है, वो जो मैं हूँ, वो कभी नहीं बदलता। पाठ के अनुसार वही हमारी सच्ची और असल पहचान है। लेकिन जानते हैं, जब हम सिर्फ तर्क और अपनी बुद्धि के सहारे इस गहराई को नापने की कोशिश करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब बुद्धि थक जाती है, उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे में एक सच्चा आध्यात्मिक साधक क्या करता है? तब वो मुड़ता है दुनिया के महान संतों, महात्माओं और सार्वभौमिक शास्त्रों के मार्गदर्शन की ओर। आइए देखते हैं कि ये पावन ग्रंथ इस परम सत्य के बारे में क्या गवाही देते हैं। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही अद्भुत बात सामने रखती है। दुनिया की अलग अलग आस्थाएं, अलग अलग ग्रंथ, सब एक ही बात कह रहे हैं। वे बताते हैं कि हम सभी उसी एक परमेश्वर का सनातन अंश हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम अपनी सच्ची उत्पत्ति, अपना असली घर भूल गए हैं। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसे कितने सुंदर ढंग से लिखा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसका सीधा और गहरा अर्थ ये है कि हम सब, हर एक जीव, उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक कभी न मिटने वाला अविनाशी अंश है। वो दिव्य प्रकाश हमारे भीतर ही मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण भी यही दिशा दिखाते हैं। वे कहते हैं, ततः पदं तत्परिमार्जितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यानी मनुष्य को उस परम पद, उस परम सत्य की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचने के बाद इंसान जन्म और मरण के इस सांसारिक चक्र में वापस नहीं लौटता। यही गवाही पवित्र गुरुबाणी में गुरु अमरदास जी भी देते हैं। वे पूरे अधिकार से हमें जगाते हुए कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूपु है, आपना मूल पछाणो। ए मेरे मन,
तू उसी परम ईश्वरीय ज्योति का ही स्वरूप है। बस अपने उस असली रूप को, अपने उस मूल को पहचान ले। और ये पुकार केवल पूरब तक सीमित नहीं है। पवित्र बाइबल के प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स 17 में बिल्कुल यही बात दोहराई गई है। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर ने सब कुछ इसलिए रचा ताकि मनुष्य उसे खोजे और शायद टटोल कर उसे पाले, क्योंकि वो वास्तव में हम में से किसी से भी दूर नहीं है। वो तो हमारे बेहद करीब है। इसी कड़ी में बाबा अवतार सिंह महाराज जी भी अपनी वाणी में हर एक साधक को प्रेरित करते हुए कहते हैं, जिस जोत दी अंश है बंदे, उस जोत नू जानता सही। इसका भावार्थ है कि हे इंसान, तू जिस परम ज्योति का हिस्सा है, कम से कम उस ज्योति को जानने की, उसे महसूस करने की कोशिश तो कर। पवित्र कुरान में भी यह सार्वभौमिक संदेश बहुत ही साफ लफ्जों में दिया गया है। सूरा माइदा की आयत 35 कहती है, या अय्युहल लदीना आमिनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, जिसका मतलब है कि ए ईमान वालो, ईश्वर के प्रति सचेत रहो और उस तक पहुंचने का वसीला यानी जरिया या साधन खोजो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो वसीला, वो साधन क्या है? इन सभी शास्त्रों को एक साथ रख कर देखने पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही शक्तिशाली तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं है। उस परमात्मा का अनुभव करने के लिए, उस सत्य तक पहुंचने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की नितांत आवश्यकता है, जिसे सभी धर्मों ने सतगुरु या सच्चा गुरु कहा है। इस चित्र को देखिए। दुनिया के तमाम पवित्र ग्रंथ, सारे शास्त्र एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिना एक सच्चे गुरु के वो दृष्टि मिल ही नहीं सकती जिससे हम अपने भीतर के सत्य को देख सकें। आइए सुनते हैं कि इन शास्त्रों ने गुरु की महिमा के बारे में क्या कहा है। गुरु रामदास जी सद्गुरु की अहमियत को कितने प्यारे और भावपूर्ण शब्दों में पिरोते हैं। मेरे भाई जना, कोई मोकऊ हरि प्रभु मेली मिलाई, हऊ सद्गुरु विठऊ वारिया, जिन्हें हरि प्रभु दिया दिखाई। वो कहते हैं कि मैं उस सद्गुरु पर कुर्बान जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, जिसने मुझे मेरे हरि, मेरे प्रभु के दर्शन करा दिए हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण सत्य को जानने का बिल्कुल सटीक तरीका बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ है कि उस सत्य को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और फिर विनम्रता से सवाल करो, तब वे तुम्हें उस सत्य का ज्ञान देंगे। पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के शब्द सुनिए। वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। स्रोत के अनुसार यह इस बात का एक और बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस परम सत्य तक पहुँचने के लिए एक सच्चे जीवित मार्गदर्शक की आवश्यकता सबसे ऊपर है। और जहाँ एक और सद्गुरु का महत्व बताया गया है, वहीं पवित्र कुरान में गुरु के बिना होने वाले भटकाव की एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी गई है। सूरा कहफ की आयत 17 कहती है, वम युदलिल फलन तजिद लहु वलियम मुर्शिदा। इसका साफ मतलब है कि जिसे ईश्वर भटकने दे, उसके लिए तुम्हें कभी कोई राह दिखाने वाला वली या मुर्शिद यानी गुरु नहीं मिलेगा। बिना गुरु के सिर्फ और सिर्फ भटकाव है। इन सभी महान ग्रंथों की गवाहियों को एक सूत्र में पिरोते हुए गुरु नानक देव जी महाराज पूरे अधिकार से घोषणा करते हैं, बिन सतगुर किन्ह न पायो, बिन सतगुर किन्ह न पाया। बिना सद्गुरु के आज तक न किसी ने उस परमात्मा को पाया है और न ही बिना सद्गुरु के कोई उसे पा सकता है। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष क्या है? अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, इस भौतिक शरीर और पल पल बदलते विचारों से परे आपकी असली पहचान क्या है, तो आपको एक ही काम करना है, एक सद्गुरु की तलाश। एक सच्चे गुरु की शरण में जाना ही इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी कदम बताया गया है। अब अंत में मैं इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त कर रहा हूँ। स्रोत सामग्री ने पूरी तार्किकता के साथ दुनिया भर के धर्मों के प्रमाणों के साथ सत्य का यह आईना हमारे सामने रख दिया है। लेकिन क्या शास्त्रों और तर्कों से भरा ये ज्ञान आपके भीतर बैठे उस सोए हुए सच्चे साधक को जगाने के लिए काफी है? क्या आप उस परम सत्य को जानने के लिए अपनी खोज शुरू करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको खुद अपने भीतर खोजना है। आज इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।